तो आज मैं बताने लगी हूँ आपको यूवीएल ट्रैक्ट के निमोनिक्स, जिनकी वजह से उम्मीद करती हूँ कि आपको याद करने में आसानी हो। तो उसमें सबसे पहले यूवियाटिस की एटियोलॉजी है। इसकी जो पोस्टीरियर यूवियाटिस है, इसमें पीसीआर जो टेक्निक होती है ना, उससे याद कर लें। पी हमारे पास पोस्टीरियर यूवियाटिस, सी से हमारे पास है कोरियोडाइटिस, दूसरे सी दो है ना, दूसरे सी से है कोरियो रेटिनाइटिस, और आर से हमारे पास है रेटिनो कोरिडाइटिस। ठीक है, इसके बाद इसकी जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, ये एनाटॉमिकल तीन तरह क्लासिफिकेशन होती है ना, एनाटॉमिकल, क्लिनिकल और हिस्टोलॉजिकल। इसकी जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है वो कार से कर लें। ठीक है, सी से क्रोनिक यूवियाटिस, ए से एक्यूट यूवियाटिस और आर से रिकरेंट यूवियाटिस। हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनजी ट्यूब होती है, एनजी पास करने तो उससे नॉन ग्रेनुलोमेटस यूवियाटिस और दूसरा है ग्रेनुलोमेटस यूवियाटिस। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं एक्यूट आयरॉइडोसाइक्लाइटिस। इसकी जो पैथोजेनेसिस है उसमें कर लें वीआईपी सैक। ठीक है, वीआईपी सैक। वी से हमारे पास क्या है, वेस्कुलर डायलेटेशन हो जाती है। आईपी एक ही है, इसमें इंक्रीज़ हो जाती है परमीएबिलिटी, आई इंक्रीज और पी परमीएबिलिटी। वीआईपी सैक, वीआईपी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, सैक है। ऐसे दो हैं हमारे पास। सिलियरी बॉडी का स्पैज़म हो जाता है, दूसरा सेकेंडरी ग्लाकोमा हो जाता है। ए से हमारे पास है एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाती है आइरिस की और सिलियरी बॉडी की। ठीक है, और सी से हमारे पास है कीमोटैक्सिस हो जाता है इन्फ्लामेटरी सेल्स का। इस आगे क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स में इसके जो सिम्टम्स हैं ना, उसको आप पर्ल होता है, मोती को कहते हैं ना, पर्ल, PEARL, तो उसमें पर्ल PRLVN, पर्ल VN है। ठीक है, पी से दो है हमारे पास। पी से एक तो पेन है, दूसरा पी से फोटोफोबिया है। आर से हमारे पास है रेडनेस ऑफ द आई। ठीक है, आर से और एल से लैक्रिमेशन है, और पर्ल VN तो VN की डिटोरिएशन हो जाती है, डिक्रीज VN हो जाती है। इसके बाद इसके सिम्टम्स से इसके साइंस में है कैट लिव इन PMA, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। कैट लिव इन PMA, लिव में जो ई है ना, उसकी इससे कुछ नहीं है। ठीक है, लिव LIV लिव, और I 3 है और जो P है वो 2 है, PMA में P2 है। अच्छा, कैट लिव इन PMA, बिल्ली PMA में रहती है। कैट सी से हमारे पास है कॉर्निया, ए से हमारे पास है इंटीरियर चैम्बर की, जो इंटीरियर चैम्बर में क्या क्या मिलता है हमें। टी से हमारे पास है टेंडरनेस हो जाती है आई बॉल की। ठीक है, टेंडरनेस ऑफ द आई बॉल। आगे लिव आ जाता है। लिव में एल से हमारे पास है लिम्बस में कंजेशन हो जाती है। ठीक है, इस आई हमारे पास 3 है। ठीक है, इसमें आई हमारे पास 3 है, इसमें आयरस जो है मड़ी हो जाता है। ठीक है, इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और आई है, इसमें ना इंटीरियर विट्रस में इन्फ्लामेटरी सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेटरी सेल्स। वी से हमारे पास क्या है, वी से हमारे पास है वियल एक्टिविटी इसकी कम हो जाती है। PMA, पी से हमारे पास 2 हैं, प्यूपल की म्योसिस हो जाती है। ठीक है, दूसरा पी हमारे पास है पोस्टीरियर साइनिक की हो जाती है। ठीक है, एम से हमारे पास क्या है, एम हमारे पास है कि उसका जो मीडिया है ना, उसमें रेड रिफ्लेक्स पुअर हो जाता है मीडिया। ए हमारे पास है इंटीरियर, 2 ए है ना, इस एक तो कैट में ए आ रहा है और इसमें एक ए आ रहा है। अच्छा, इसमें जो आई है, आई इन्फ्लामेटरी सेल्स से भी कर सकते हैं, और इसमें जो ए है ना, वो आप इंटीरियर विट्रस में इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं। ठीक है, इंटीरियर विट्रस में। आगे हमारे पास आ जाती है इसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए है कार्स हैव बेल। हैव में ए की जगह ओ कर लें। ठीक है, कार्स ऑफ बेल। कार में जो कार्स है ना, तो इसमें कार का जो सबके 2 हैं, सी भी 2 है, ए भी 2 है, आर भी 2 है, और एस में कार्स का जो एस है इसमें S3 है, और जो बेल है उसमें बेल में L एक ऐसे डबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है। सी से हमारे पास है 2 हैं, CBC कराते हैं, और सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP, CBC और CRP।
ए से हमारे पास है एंटीरियर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़, ठीक है। इसके बाद ए से 2 हैं हमारे पास एंटीरियर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़, और इसके अलावा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। सी से हमारे पास 2 हैं CBC, CRP, और ए से हमारे पास हैं 2। एक तो हमारे पास है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ के लिए टेस्ट करते हैं, दूसरा एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़, ठीक है। 2 हो गए। आर से हमारे पास 2 हैं। आर से हमारे पास 2 हैं। एक तो हमारे पास है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, दूसरा हमारे पास है कि RH फैक्टर के लिए हम RH फैक्टर के लिए टेस्ट करते हैं, और यह है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास S3 है, सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, ठीक है। सीरम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के लिए टेस्ट करते हैं, स्किन टेस्ट करते हैं। इसके बाद HOV HOV HLA टिश्यू टाइपिंग करते हैं, O से ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी करते हैं, और V से विट्रियस बायोप्सी करते हैं, BEL बेल, ठीक है। बेल में क्या है, ब्लड शुगर करते हैं। E से ESR करते हैं, और L से हमारे पास है L से हमारे पास है ल्यूपस इरिथेमेटोसस सेल्स के लिए हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। आगे ट्रीटमेंट में है MSc की एक ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। MSc में S3 है और C2 है, और A अभी मतलब ऑस्ट्रेलिया का A भी स्केयर है। M से हमारे पास क्या है, मीडियाटिक्स यूज़ करते हैं। S से हमारे पास 3 है, ठीक है। S से हमारे पास इसमें तो मीडियाटिक्स यूज़ कर लिए। S से हमारे पास 3 है। स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं हम, सिस्टेमिक एनसेड यूज़ करते हैं, और सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टीरॉइड्स अकेले, और सिस्टेमिक एनसेड्स, और सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स। C से आगे से हमारे पास साइक्लोप्लेजिक्स यूज़ करते हैं हम, साइक्लोप्लेजिक्स। और C से दूसरा है हमारे पास साइक्लोस्पोरिन यूज़ करते हैं, साइक्लोप्लेजिक्स और साइक्लोस्पोरिन यूज़ करते हैं। A से हमारे पास 2 हैं। अच्छा, इसमें MSc इन ऑस्ट्रेलिया है ना, तो I से भी बनता है, ठीक है। I से क्या है, हमारे पास इंट्राकुलर स्टीरॉइड यूज़ करते हैं। इस तरह से हमारे पास स्टीरॉइड्स 3 तरह के हो गए, स्टीरॉइड्स, सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स, इंट्राकुलर स्टीरॉइड्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 2 हैं। एक तो हम इसमें यूज़ करते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, और दूसरा हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। आगे कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशन VCR होप फॉर BSc, तो होप में E नहीं है, और C का 2 हैं, तो इस तरह टोटल में C 3 है। VCR होप फॉर BSc। कॉम्प्लिकेशन में V से हमारे पास क्या है, V से हमारे पास है विट्रियस ओपेसिटीज़ हो जाती हैं। C से हमारे पास क्या है, C 3 है, तो इधर से ही कर लें, साइक्लाइटिक मेम्ब्रेन हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट हो जाता है, और इसके अलावा कोरियोडाइटिस हो जाता है। R हमारे पास रेटिनल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। होप में HOP, H हमारे पास हाइपरटोनी हो जाती है, O से हमारे पास ऑप्टिक डिस्क का एडीमा हो जाता है, और P से हमारे पास फैथिसिस बल्बाई हो जाते हैं, ठीक है। और C मैंने पहले बता दिया, तो B से क्या है, हमारे पास बैंड कैरेटोपैथी हो जाती है, और हमारे S से क्या है, हमारे पास सेकेंडरी ग्लाकोमा हो जाता है। आगे ट्यूबरकुलस, यूवेइटिस, एंडोफ्थेल्मेटस की एटियोलॉजी में BF बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। B हमारे पास है बैक्टीरिया, F से है फंजाई। इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, उसमें हम क्लिनिकल फीचर्स में जो सिम्टम्स हैं, VN फॉर ऑल पर, VN लॉस हो रहा होता है, ठीक है, मॉडरेट स्वेयर हो सकता है। ऑल पर में OLPR, O अकुलर पेन होती है। L से लैक्रिमेशन हो जाती है। P से हमारे पास फोटोफोबिया हो जाता है। R से रेडनेस हो जाती है। इसके साइंस जो हैं, इसमें केव इन रशिया है, केव में C का स्केयर है, ठीक है। C में एक कंजक्टाइवा है, उसमें कंजेशन हो जाती है और कीमोसिस हो जाती है, और दूसरा C है कॉर्निया हेजी हो जाता है। A से हमारे पास है एंटीरियर चैम्बर, उसमें हाइपोपायोन हो जाती है, पस पड़ जाती है। और V से हमारे पास क्या है, V से हमारे पास है विट्रियस एक्सुडेशन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद E से हमारे पास है आईलिड स्वॉलन हो जाता है, ठीक है, इन रशिया। I से हमारे पास है कि IOP इंक्रीज़ हो जाता है, IOP
रेज हो जाता है और हमारे पास रशिया में आर से क्या है, रेड रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है। आगे इसके ट्रीटमेंट में एंटीरियर पेट्स, ठीक है, एंटीरियर पेट्स ए से एंटीरियर सबटेनन एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं। पेट्स में पी से हमारे पास है पार्स प्लाना वायरेक्टमी करते हैं, विट्रेक्टमी करते हैं। और आई से हमारे पास है इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक्स देते हैं। टी से हमारे पास है टॉपिकल थेरेपी करते हैं। एस से हमारे पास है सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। और जो इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक्स हैं इन ये केव से कर लें, ई नहीं है इसमें, ठीक है। केव सी सेप्टाजिडाइम देते हैं। ए से हमारे पास एमिकासिन देते हैं। वी से वैनकोमाइसिन देते हैं। इसके बाद है टॉपिकल थेरेपी, CVS से कर लें, ठीक है। सी इसमें 2 हैं, साइक्लोप्लेजिक एट्रोपिन देते हैं 1% ड्रॉप। और इसमें दूसरा सी है हमारे पास सेप्टाजिडाइम देते हैं 45 देनी है। वी से हमारे पास वैनकोमाइसिन है। एस से स्टीरॉइड्स हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन PCO से कर लें, पैन ऑप्थेल्माइटिस। सी से हमारे पास कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाती है। और से हमारे पास है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। आगे आ जाते हैं हमारे पास पैन ऑप्थेल्माइटिस। इसके साइंस में है वो एसिस इनहिबिटर्स यूज़ करने हैं हमने। यूज़ एसिस इनहिबिटर्स इन लेड, एसिस इनहिबिटर्स इन लेड। और इसमें जो सी है ना, इसके 2 हैं, ठीक है। ए से हमारे पास क्या है, एंटीरियर चैम्बर में पस पड़ जाती है। सी से हमारे पास है कंजक्टिवा में कंजेशन होती है और कीमोसिस हो जाती है। और सी से दूसरा कॉर्निया क्लाउडी हो जाता है। ये दोनों जो साइंस है ना, ये पीछे वाले की तरह ही है, एंडोप्थेल्माइटिस की तरह, ठीक है। आगे ई से हमारे पास क्या है, एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और पॉइंटफुल हो जाती हैं। इनहिबिटर्स आई इंट्राकुलर प्रेशर रेज हो जाता है। और हमारे पास लिड्स, जो लिड है ना उसका एडिमा हो जाता है और हाइपरीमिया हो जाता है। आगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस कम से कर लें, कम। सी से हमारे पास है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाती है। ओ से हमारे पास ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो जाता है। एम से मेनिंजाइटिस हो जाता है। ई से इंसेफ्लाइटिस हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट ई से कर लें, ठीक है। ए इसमें 3 है। ई से हमारे पास है एविस्ट्रेशन ऑपरेशन करते हैं। ए 3 है, एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं, ड्रग्स देते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स 2 तरह के देते हैं, टॉपिकल और ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हैं, ठीक है। 2 तरह के देते हैं, टॉपिकल देते हैं और उसमें से भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हैं। थैंक यू।